यह काम भी 2022 तक यानी जयराम जी की सरकार के 5 साल पूरे होने से पहले पूरा हो जाए। मैं बधाई देता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर को कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में हिमाचल प्रदेश को जम्मू और कश्मीर राज्य के बाद देश में दूसरा स्थान मिला। इतना ही नहीं, मंडी जिला तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के इंप्लीमेंटेशन में पूरे देश में नंबर 1 जिला घोषित हुआ है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। पहाड़ी राज्यों में हाईवे बनाने का जो काम पिछले 3 वर्षों में हुआ है वह भी अपने में बेमिसाल है। कालका शिमला हाईवे पर पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, यह अंतर केवल भाजपा सरकारों के कारण ही आया। इसी साल साथियों अक्टूबर में, जैसी कि मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा की है, रोहतांग पर वर्षों से लंबित पड़ी टनल का काम पूरा कर दिया गया। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने अटल टनल राष्ट्र को समर्पित करके हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति के हिस्से के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी मुहैया करा दी। अटल टनल के बन जाने से जहां सेना के जवानों को सीमाओं तक जल्द से जल्द पहुंचने में सुविधा होगी, वहीं स्पीति के किसानों को अपनी आलू की फसल देश के बाकी इलाकों में पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। यानी इस देश के जवानों और किसानों के बारे में सोचने वाले और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने और अस्थायी समाधान का काम यदि कोई सरकार करती है तो हमारी सरकार करती है। साथियों, जब देश में सेना के जवानों की बात चलती है तो हिमाचल प्रदेश का नाम अपने आप ऊपर आ जाता। यहां ऐसा कोई गांव नहीं है जहां एक भी व्यक्ति सेना में ना हो। शौर्य और पराक्रम की परंपरा हिमाचल की नसों में दौड़ती है। आजाद भारत का पहला परमवीर चक्र पाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल के थे, और जो सबसे हाल में परमवीर चक्र पाने वाले थे ऐसे कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार भी इसी हिमाचल के पुत्र रहे। साथियों, जब देश की सेनाओं में कोई अपनी सेवा देता है तो वह एक जज्बे के साथ जाता है कि वह देश की हिफाजत करेगा, मगर उसे इसका भी भरोसा होता है कि देश और समाज इसकी चिंता भी करेगा। वर्षों तक इस देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने वाले सैनिक प्रतीक्षा करते रहे कि सरकार उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन का हक देगी, मगर इस हक को पाने के लिए भी उन्हें 2014 तक का इंतजार करना पड़ा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद देश की जनता से किया हुआ अपना यह वादा निभाया और 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था करके देश के पूर्व सैनिकों को उनका हक दिया। इस निर्णय का लाभ बड़ी संख्या में हिमाचल वासियों को भी हुआ है। साथियों, जवानों के साथ साथ इस देश के किसानों के कल्याण के लिए भी अगर कोई सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है तो वह मोदी जी और जयराम जी की नेतृत्व वाली सरकारें कर रही हैं। कृषि और किसान कल्याण के लिए आजाद भारत में सबसे पहली बार अटल जी ने बड़े पैमाने पर सुधार करने का सिलसिला प्रारंभ किया था। यह मेरा सौभाग्य है कि अटल जी की सरकार में कृषि मंत्री के रूप में मुझे भी काम करने का मौका मिला। जब मैं कृषि मंत्री बना तो मेरे सामने बड़ी चुनौती थी कृषि की इनपुट कॉस्ट को कम करने। उस समय देश में कृषि कार्यों के लिए बैंकों से 14 से लेकर 18% की दर पर कर्ज दिया जाता। मुझे यह बात बहुत खटकती थी। एक तरफ बैंकों द्वारा मोटर गाड़ी खरीदने के लिए 8% की दर पर कर्ज दिया जा रहा है, वहीं एग्रीकल्चर जैसे प्रोडक्टिव काम के लिए बैंक 14 से लेकर 18% की ब्याज दर। उस समय देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे श्री जसवंत सिंह जी, जो अब हमारे बीच नहीं है। उनसे मैंने किसानों के हित में ब्याज दर कम करने का आग्रह किया
अटल जी ने स्वयं वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी से बात की